सर्दी का सीज़न चालू हो चुका था। रामलाल का ट्रांसफ़र नई जगह पे हो गया था। वो इतना गुस्से में था कि खुद से ही बातें करने लगा था। अच्छा खासा घर के बाजू में मेरा काम चल रहा था, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। एक आध महीना देखूँगा और उसके बाद दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र ले लूँगा, नहीं तो वापस अपनी ही जगह पे चला जाऊँगा। और अगर ऐसा ना हो तो मैं जॉब ही छोड़ दूँगा। ऐसे कहते कहते उसको ये महसूस हुआ कि वो जिस रेलवे स्टेशन पे खड़ा है वो पूरी तरह से सामसूम हो चुका है। उसने जब वक्त देखा तो रात के 1 बज चुके थे। रामलाल थोड़ा सहम गया, लेकिन इतनी देर में इस गांव में कौन आएगा ये सोचकर वो खुद को ही समझाने लगा। उसके बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कोई बेंच पे सोया हुआ है। रामलाल पहले देखते ही रह गया, लेकिन उसे बहुत ठंडी लग रही थी, इसके लिए वो उसको कंबल ओढ़ाने के लिए चला गया। जब रामलाल उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस आदमी का तो सर ही नहीं है। रामलाल देख के ही बहुत डर गया। रामलाल ने इधर उधर देखा और फिर उसने उसी आदमी के पास जाने की सोची, लेकिन वो आदमी वहाँ पे था ही नहीं, वहाँ से गायब हो चुका था। रामलाल सन्न पड़ गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसको लगा शायद बहुत देर हो गई है और वो सोया नहीं है, इसकी वजह से वो हेलोसिनेट कर रहा है। थोड़ी देर में एक लड़की रामलाल के यहाँ पे भागते हुए आई और उसके साइड से निकल गई। रामलाल उसके पीछे उसको आवाज़ देते हुए जा रहा था, सुनो सुनो, रुको, सुनो। वो कुछ भी नहीं सुन रही थी और भागते ही चली जा रही थी। रामलाल भी उसके पीछे गया, लेकिन देखते ही देखते वो रामलाल के आंखों के सामने से गायब हो गई। रामलाल कुछ सेकंड उसको देखते ही रह गया। उसके बाद थोड़ी देर में उसने घड़ी देखी तो रात के 2 बज चुके थे। रामलाल को लगा शायद वो इतना डर गया है कि उसे ये सारी चीज़ें दिख रही है। थोड़ी देर में एक इंसान उसके सामने आया। रामलाल को अब यकीन हो गया था कि वो और कोई नहीं, प्रॉपर एक आदमी है और भूत नहीं है। रामलाल उससे बात करने ही जा रहा था कि वो उसे धुंधला दिखाई देने लगा। रामलाल अपनी आँखों को सहज रहा था, लेकिन उसे वो धुंधला ही दिख रहा था। वो उससे कुछ बात करे इससे पहले वो चला गया। रामलाल उसके पीछे जा रहा था। वो देखते ही देखते पटरी पे आ गया था। रामलाल उसे आवाज़ दे रहा था, भाई साहब, ओ भाई साहब, सुनिए भाई साहब। देखते ही देखते वो इंसान भी उसके सामने से गायब हो गया। अब रामलाल की हालत ऐसी नहीं थी कि वो ये सब देख के ही एडजस्ट करे। वो वहाँ पे ही चक्कर आके गिर गया। थोड़ी देर में जब रामलाल को होश आया तो उसने खुद को एक जगह पे पाया जो उसका केबिन था। वहाँ पे शाम उसको उठा रहा था। रामलाल, ओ रामलाल। रामलाल ने सारी हकीकत शाम को बता दी। शाम ने इन सब बातों पर ध्यान न देने की सलाह दी। उसने कहा कि ये गांव है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती ही रहती है। जिन लोगों को तुमने देखा था वो यहाँ पे घूमती हुई आत्माएं हैं, तो मेरा तो सजेशन ये है कि तुम उनसे बात ही ना करो, उनके ऊपर ध्यान ही ना दो। अगर तुम उनसे बात करोगे तो वो तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी। शाम की ये सलाह मानकर रामलाल अपने काम पे लौट गया। जैसे ही वो केबिन से बाहर आया, थोड़ी दूर चल के उसने देखा कि कोई उसकी तरफ चला आ रहा है। उसने हिम्मत करके सामने देखा तो वो शाम था। शाम को देख के जैसे वो कुछ सोचे ही नहीं ऐसे रह गया। शाम ने कहा, अरे रामलाल, सॉरी, मुझे देर हो गई थी। एक्चुअली मेरी बीवी बहुत बीमार है ना, तो मुझे उसके पास रहना पड़ा। शाम की बात सुनकर रामलाल भागते हुए केबिन की तरफ गया। उसने देखा शाम टेबल के ऊपर ऑलरेडी बैठा हुआ है
और कुछ लिख रहा है। उसने बाहर आया तो देखा कि जो इंसान उसके सामने आया था वो वहाँ पे है ही नहीं। रामलाल इतना डर गया कि वो भागने लगा। भागते 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 वो स्टेशन की तरफ पहुँच गया। वो किसी चीज़ से टकराया और गिरा। नीचे देखा तो श्याम मरा पड़ा है। शाम को मरे बहुत दिन हो गए थे। ये देखकर रामलाल और भी डर गया और स्टेशन से बाहर भागने लगा। कुछ दिन बाद वहाँ पे और एक सिक्योरिटी गार्ड आया। हमेशा की तरह वो वहाँ पे सुबह तो बैठा। जब रात का 1 बजा तो उसने महसूस किया उसके पीछे किसी का साया है। वो पीछे मुड़ के ही देखता, उससे पहले किसी का हाथ उसके पीछे से आया। वो झट से पीछे मुड़ा। उसने देखा कि वो और कोई नहीं, रामलाल है।